आज मैं इस ऐसे एक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर सारे लेडीज़ के लिए। वो है MWP एक्ट, दैट मीन्स मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। यह इंश्योरेंस के साथ लिया जाता है, जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और इसी वजह से हमारे देश में गरीबी फैल रही है। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं और वो अगर MWP एक्ट मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लेते हैं, अगर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो इन केस अगर हस्बैंड की पॉलिसी है और हस्बैंड फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिचुएशंस के वजह से बैंक करप्ट हो जाते हैं या फिर उनके डेथ हो जाती है या उनको पॉलिसी मतलब सरेंडर करनी होती है, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। तो इन केस ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो उस पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही हकदार होता है, वो है उसकी वाइफ। उसके वाइफ को ही उसका पूरा अधिकार मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो उसका पूरा जो बेनिफिट है वो बैंक लेने के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट रेज करती है। बट अगर उसने मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अगर पॉलिसी ली है तो कोई कोर्ट भी वो पॉलिसी का बेनिफिट किसी और को नहीं दिला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके वाइफ को ही मिलेगा, उसके फैमिली के लिए ही यूज़ होंगी वो पॉलिसी। तो अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, लाइक आप टर्म प्लान ले रहे हैं या कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, तो उसे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लें ताकि उसका बेनिफिट आपके परिवार को मिल सके, ना किसी और को। और कोई लोन रीपे करने के लिए आपकी सेविंग या आपके जो प्रोटेक्शन आपने फैमिली के लिए किया है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।